नमस्कार, प्रणाम। सीएससी डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं अविनाश सिंह और हमारे साथी पुष्कर आनंद जी, जैसे कि कल आप लोगों को वीडियो में इन्होंने कुछ समझाया, जारी किया, बताया, उसी के अनुसार आज हम लोग कुछ टॉपिक्स लेकर आए हुए हैं। इसके अनुसार आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जनगणना के बारे में साझा करेंगे। एक दूसरे से बातचीत करके, एक दूसरे से बात करने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, ये हमारी पब्लिक बताएगी। इसी के साथ मैं जानना चाहता हूँ कि जनगणना जो होती है उसकी कई कारणें होती हैं। हर साल वृद्धि बढ़ता जाता है, शिक्षा के में बेरोजगारी में भी बढ़ता है। जैसे औसत शिक्षा में बढ़ता है वैसे बेरोजगारी में भी बढ़ता है। तो सरकार, आपको क्या लगता है कि इस जनगणना में सरकार किस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देगी? सबसे ज़्यादा रोजगार पे ध्यान देगी, शिक्षा पे ध्यान देगी, स्वास्थ्य पे ध्यान देगी, ताकि आज भारत जो है वो युवा का देश है और यहाँ पे हर युवा रोजगार, स्वास्थ्य और हर क्षेत्र में वो परचम लहराना चाहता है और लहरा भी रहा है। तो आज के दौर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराया है हमारे देश के युवा। अब हम लोग को गवर्नमेंट द्वारा थोड़ा सा भी अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर सहयोग मिलता है तो हमारे देश के युवा और भी आगे काम करेंगे। अच्छा, जैसे सरकारी योजनाओं का मदद मिलना, संसाधनों का सही वितरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की योजना बनाना, ये तो सरकार हमेशा करती आ रही है। लेकिन इस बार जो जनगणना हो रहा है इसमें क्या कुछ खास होने वाला है? खास ये होने वाला है कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का, विकासशील देश बनाने का एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जिसके माध्यम से सारे लोगों को मिलजुल के काम करने का एक अवसर भी मिला है। सरकार भी चाहती है, देश के युवा भी चाहते हैं और हर नागरिक भी चाहते हैं कि भारत को विकासशील देश घोषित करने के लिए हर वो कठोर कदम पे काम करेंगे जिससे हमारा देश विकासशील राज्य 2047 तक स्थापित हो सके। लेकिन आपको कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि शिक्षा के साथ हम लोग डिजिटलाइजेशन में भी बहुत सारा फोकस करना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है? देखिए, आपको जानकारी के लिए एक उदाहरण बताना चाहते हैं कि सरकार डिजिटल व्यवस्था के लिए प्रत्येक नागरिक को डिजिटल साक्षर करने के लिए सीएससी प्लेटफॉर्म पे उन्होंने प्रधानमंत्री डिजिटल ग्रामीण साक्षरता अभियान का शुभारंभ किया था, जिसके माध्यम से देश के बहुत सारे युवा, महिला, लड़का, लड़की सभी लोग को डिजिटल प्रक्रिया से उन लोग को उत्तीर्ण किया गया। सही बात है। डिजिटल इंडिया, राइट। डिजिटल इंडिया तो बहुत लोगों ने सुना है, बहुत चीज़। इस पर क्या होता है आज तक किसी ने उस पर जानकारियाँ नहीं। उंगली उठाने के लिए तो बहुत लोग उठाते हैं, हर चीज़ पे। कोई भी नया काम, कोई भी अच्छा काम चले तो उस पर उंगली उठाते हैं, लेकिन उसका सबसे अच्छा जो उस टाइम चला, ये आज के दौर में जो चल रहा है, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, ये सब लोग आसानी से चला पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसी का देन है। सीएससी का इसमें प्रमुख भूमिका रहा है और सीएससी के माध्यम से इतना डिजिटल प्रक्रिया फास्ट हो गई है अपने देश में, ताकि प्रत्येक गांव के प्रत्येक नागरिक को सरकार का सीधे लाभ मिल रहा है। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा डायरेक्ट पब्लिक के खाते में आती है, नागरिक के खाते में जाता है। बेनिफिशियरी जो भी होगा उसको डायरेक्ट सरकार द्वारा मदद मिलता है। जैसे ओलावृष्टि हो गया और बाढ़ हो गया, सूखाग्रस्त हो गया, इस तरह की बहुत सारी कृषि क्षेत्र में योजनाएं हैं जिसका लाभ किसान को एकदम सरकार द्वारा डायरेक्ट मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ से तो हम सहमत है कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाले डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म जो है, और उसमें सीएससी का मुख्य भूमिका रहा है। सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर, और इसमें तो हर 10 साल पे जनगणना होती ही रहती है। लेकिन इस बार कुछ कारणवश कोविड आने के कारण 2021 में होने वाली थी, नहीं हो पाई, जो कि अभी 2026 में सरकार चालू कराना चाहती है। जनगणना होगा भी, ये तो चलिए बात की बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा सरकार किस चीज़ पे ध्यान देगी इस जनगणना में? आपको बताएं कि रोजगार, शिक्षा
स्वास्थ्य, डिजिटल व्यवस्था पे सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस है। और इस क्षेत्र में भारत के हर वो नागरिक भारत के इस कार्य को विकसित राज्य बनाने को, विकसित भारत बनाने के लिए सब लोग प्रयासरत कार्य कर रहे हैं। और इसी दिशा में सरकार द्वारा बहुत तेज़ी से कार्य हो रहे हैं। अभी अभी आपने बोला कि विकसित राज्य बनाने के लिए, तो हाँ, हम लोग बिहार से हैं। जानकारी के लिए बता दें, हम लोग बिहार से हैं और बिहार तो खैर विकसित राज्य है ही, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। नालंदा जैसा विश्वविद्यालय यहाँ, तक्षशिला जैसा विश्वविद्यालय रहा है। और जनगणना में लगभग जब शुरुआत हुई थी तो नालंदा से ही कुछ शिक्षकगण चुने गए थे, कुछ विद्यार्थीगण चुने गए थे। केवल ब्रिटिश सरकार वो जनगणना नहीं करा पाई थी। यहाँ के लोग को भी देन है। चलिए, ये तो अच्छी बात है, इसी के साथ हम समझते हैं, अच्छी बात है। और जो भारत की जनगणना हर 10 साल पे होती है, हम चाहेंगे कि आप लोग भी करें और डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इस सब को और आगे बढ़ाने का काम करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।